मेरा नाम फादर इजाज़ हयात है। मेरा ताल्लुक़ सेंट थॉमस पैरिश मलीर कराची से है। आज हम सेंट थॉमस पैरिश मलीर कराची के एक इलाके डमलोटी में मौजूद हैं ताकि आपके साथ मिलकर बीज बोने वाले की तमसील पर रूहानी ध्यान ज्ञान कर सकें। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और कुछ अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गिरा। बीज बोने वाला जब अपने घर से निकला, इस तमसील में घर से निकलने का मतलब आसमान की तरफ इशारा है जो खुदा की हैकल है। गुनाह के बाद इंसान अब इस काबिल नहीं रह गया था कि खुदा से मेल कर सके, इसलिए वो अपने बाप के घर से निकलकर हमारे पास इस धरती पर आया ताकि बनी नौ इंसान से मिल सके। यसु घर से निकला उन तमाम लोगों को मिलने के लिए जो अब कलीसिया के मेंबर हैं और उन तमाम के लिए जो कलीसिया के मेंबर नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार नहीं किया, जो अब तक खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए पैदा नहीं हुए। यसु के घर से निकलने का मतलब उनसे मुलाकात करना और मोहब्बत का कलाम उन्हें सिखाना है। यसु उनको घर से बाहर मिलने आया, क्योंकि हजूम घर में नहीं होता बल्कि घर से बाहर होता है। यह खुदावंद की मोहब्बत है कि वो खुद उनके पास पहुंचा जो उस तक नहीं पहुंच सके थे। इसलिए खुदावंद से डरने की नहीं बल्कि खुदावंद के करीब तर आने की ज़रूरत है। इस तमसील में हम सुनते हैं कि खुदावंद झील के किनारे जा बैठा। झील के किनारे का मतलब इंतशार के शिकार लोग हैं। ये दुनिया इंतशार से भरी हुई है, लिहाजा यसु जब झील के किनारे जाकर बैठता है तो यसु वाज़े करता है कि वो हमारे कन्फ्यूजन्स को, इंतशार को, तज़ब्ज़ब को दूर करने के लिए आया है ताकि हमें कलीसिया में दाखिल कर सके। और जब तक हम इस दुनिया में रहते हुए दुनियावी कन्फ्यूजन में रहते हैं, उतनी देर तक हम किसी भी तौर पर कलीसिया में दाखिल नहीं हो सकते। इस तमसील में हम ये भी सुनते हैं और उसने बहुत सी तमसीलें उनसे कहीं। इसका वाज़े मतलब ये है कि उसने मोहब्बत की बहुत सी बातें उस हजूम से की। वो अपनी मोहब्बत बांटने के लिए कलीसिया में आया। उसने आसमानी भेदों के हवाले से उन पर अतबार किया जो घर यानी कलीसिया से बाहर थे और वो किसी तौर पर हमेशा और जलाल की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते थे। यसु हजूम को फारग करने के बाद घर वापस आया और अपनों को आसमानी भेदों की मार्फत बख्शी। वो कश्ती पर जा बैठा, लिहाजा लकड़ी की कश्ती पर उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है जो सलीब है। वो अपनी इलाही मोहब्बत से उनको अपनी तरफ खींचता है। वो भेदों की बातें उनके साथ खुलेआम नहीं करता बल्कि भेदों में उनसे आसमानी बादशाही की बातें करता है। बस हमें झील के किनारे खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ तमसील ही नहीं सुनना बल्कि उनका गहरा अरफान हमें यसु से हासिल करना है। यसु हमें झील के किनारे खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ तमसील ही नहीं सुनाता बल्कि उनका गहरा अरफान हमें बख्शता और उनके मानी मुकम्मल तौर पर समझाता है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हमने उसके साथ घर में दाखिल होना है। हमें बपतिस्मा लेकर जो कलीसिया में दाखिल होने का दरवाज़ा है, कलीसिया का मेंबर बनना है
और ईमानदारों की जमात में दाखिल होना है ताकि हम आसमानी बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद नहायत ही खूबसूरत तरीके से अपनी अलाही मोहब्बत का इजहार हमसे करता है। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला। हम में खुदा का महफूल खरूच है। वो बनी इसराइल की तरह हमें गनाह की गुलामी से निकाल कर वादे की सरजमीन में दाखिल करने के लिए आया। वो हमें गनाह की गुलामी से रहाई दिलाकर जलाली ज़िंदगी में शामिल करता है। ये जलाली ज़िंदगी उन सब के लिए है जो उस पर ईमान रखते हैं। अब ज़रा सोचिए, ये खरूज हमारे लिए किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं था। हम अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर इसको कभी हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए पहले वो उस जलाल से निकालकर हमारे लिए उस खरूज को अपनाता है और हमारी मुश्किल इख्तियार करके हमारे दरमियान आ जाता है ताकि हम उसके साथ और उसमें एक हो सकें जो उसके मुताबिक है, ताकि हम उस फितरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें जो उसके मुताबिक है। वो इस अलाही खरूज के लिए हर तरफ और हर जगह पहुंचा और वो हमारे पास हमारी साथ इख्तियार करके आया। इस खरूज में वो सच्चाई की तालीम देते हुए हमारे नज़दीक आया। उसने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए दे दी और उसका तल्लक हमारी नजात के साथ है। हमारे करीब आने के लिए उसने हमारी तरह का जिस्म इख्तियार किया। हम अपने ही गुनाहों में रह रहे थे जब वो खुद हमारे पास आया। क्योंकि वो हमारे पास आया, वो हमारे पास हमारी ज़मीन को तबाह करने के लिए नहीं आया। वो हमारी इस ज़मीन पर हमारी ज़मीन को तैयार करने के लिए आया और ज़मीन पर कलाम के बीज को बोने के लिए आया। उसने हमारी ज़मीन तैयार की। उसने हमारी ज़मीन तैयार की ताकि हमारी इस ज़मीन पर कलाम के बीज को बो सके। बीज उसकी तालीम है और ईमानदारों की रूह एक अच्छी ज़मीन है। खुदावंद जो बीज बोने वाला है, उसने मोहब्बत का बीज हमारे दिलों में बोया ताकि मोहब्बत का दरख्त हमारे दिलों में जड़ पकड़े और उस पर खुदा की मर्जी के मुताबिक फल लगे। इस तमसील में हम 4 किस्म की ज़मीन देखते हैं। पहली ज़मीन राह का किनारा है, दूसरी पथरीली ज़मीन है, तीसरी खारदार झाड़ियाँ और चौथी अच्छी और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। लेकिन बीज बोने वाला और बीज दोनों एक ही हैं। लिहाजा अब बात आती है फल पर और फिर ज़मीन पर कि उसने बीज को कैसे कबूल किया है। ये तमसील इस बात को बयान करती है कि कुछ लोगों की फितरत किसी सूरत में तब्दील नहीं होती। बुराई ही को जन्म देती है। यही वजह है कि बुरे लोग हमेशा बुरा काम ही करते हैं, जबकि अच्छी फितरत के लोग अच्छा काम करते हैं, हालात चाहे कुछ भी हों। खुदावंद फरमाता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। यानी खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उसका कलाम सुनकर अपनी फितरत को तब्दील करें, एक अच्छी ज़मीन की तरह। जैसे हज़रत दाऊद फरमाता है, वो हर सुबह मेरे कान को जगाता है ताकि मैं शगीरत की मानत सुनूं। ज़मीन की तब्दीली के लिए चंद एक ज़रूरी बातें जो मैं आप मोमिनीन के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कलाम के हथियार के ज़रिए से अपनी ज़मीन को उथल पुथल करें, उसमें से तमाम पत्थर निकाल दें और हर तरह की जड़ी बूटी को तलफ कर दें। ज़मीन की तब्दीली के लिए ऐसी फितरत और दिल से आगाह रहें जिनमें लड़ाई झगड़ा भरा हुआ है। ऐसा दिल कभी भी खुदावंद के बीज को अपने में महफूज नहीं रख सकता, लिहाजा जल्द सूख जाता है। ज़मीन की तब्दीली के लिए अगर दिल की ज़मीन ही हल्की है तो ऐसी ज़मीन में मोहब्बत का बीज जड़ नहीं पकड़ सकता और कभी भी तनावर दरख्त नहीं बन सकता। आगाह रहने की ज़रूरत है कि बीज को कोई आकर चुग ना ले जाए। इस पर बहुत मेहनत होती है। अगर दिल की ज़मीन अच्छी है
तो फल 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना पैदा होगा। अगर दिल की ज़मीन अच्छी है तो फल 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना पैदा होगा। राह का किनारा, जिस पर बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे गिरे। राह का किनारा मगरूर दिल है। राह का किनारा काश्त की जाने वाली ज़मीन से ऊंचा होता है। गरूर और तकब्बर के परिंदे जो किसी भी सूरत में हमारी मुलाकात खुदा से नहीं होने देते, कलाम के बीज को चुप कर ले जाते। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने राह के किनारे को ख़त्म करें, यानी अपने दिल से मगरूरी को निकाल डालें, ताकि बीज जो है वो ज़रख़ेज़ ज़मीन का हिस्सा रहे। हमारे मुक़द्दस सिरल अपने रूहानी ध्यान ज्ञान में फरमाते हैं, राह या रास्ता हमेशा सख्त जगह होती है। मुसाफिरों या राहगीरों के चलने से ये जगह और सख्त हो जाती है। इस वजह से बीज यहाँ बोया नहीं जा सकता और ना ही बीज जड़ मारता है, क्योंकि राहगीर उसको कुचल डालते हैं। बुरे और तशद्दुद पसंद ज़हन कभी भी अच्छे और नेक ख्यालात पैदा नहीं करते। बुरे और तशद्दुद पसंद ज़हन कभी भी लज़ीज़ और शरीनी फल पैदा नहीं करते। लिहाजा खुदा का कलाम जो अलाही है ऐसे दिल में दाखिल नहीं होता और ऐसे लोग कदरों के फल का मज़ा और खुशी हासिल नहीं कर सकते। ऐसे लोग राह के किनारे की तरह होते हैं जो मुर्दा रूह और मुर्दा ज़मीर के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। हर राहगीर उनको अपने कदमों के नीचे दबाकर आगे निकल जाता है। ऐसे लोग अपनी बेहतर धरती और सख्त दिली के सबब कभी भी पाकीज़ा फल पैदा नहीं कर सकते। बीज बोने वाले की तमसील में एक और ज़मीन का जिक्र सुना है जो पथरीली ज़मीन है। पथरीली ज़मीन पर मिट्टी की कई सतह होती हैं। बज़ाहिरन ऊपर की सतह काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन पथरीली ज़मीन ज़ाहिर करती है कि ज़ाहरी शान शौकत इंसान की ज़िंदगी में कुछ माने नहीं रखती। ये बीज को कबूल नहीं करते, लेकिन उनका फरीसियानापन अंदर की तवानाई और ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वो लोग जो पथरीली ज़मीन की तरह होते हैं, बीज को कबूल नहीं करते। उनका फरीसियानापन अंदर की तवानाई और ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये सूखे हुए लोग होते हैं, ये बहुत जल्द मरझा जाते हैं। ये इस दुनिया में ज़ाहरी शान शौकत की वजह से बहुत जल्द जल जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ नहीं होती। वो अपने मकाराना फरीसियानापन को छुपाने की नाकाम सही करते रहते हैं। वो कलाम की कदर नहीं करते, वो अपने दिल में उसको जगह नहीं देते। उनके लिए कलाम आम सी बात हो जाती है। इस तमसील में खारदार झाड़ियों वाली ज़मीन मौजूद है। इस दुनिया का फ़िक्र और दौलत का फ़रेब कलाम को दबा देता है। हमें चीज़ों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, बल्कि उन करप्ट ज़हनों को जो चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप अमीर हैं, लेकिन आप में अमीर होने का गरूर और तकब्बर नहीं, बल्कि उसके बरक्स आप खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और हलीम हैं, तब आप इस दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हैं। हमें दौलत को बुरा कहने की बजाय उसके गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये तो कदर नहीं है कि इंसान गरीब हो, लेकिन कदर ये है कि इंसान रूह की गरीबी को अमल में लाए, जिसके साथ दौलत नहीं चिमटी हुई। ये दौलत खारदार झाड़ियों की मानत है। अगर उसका गलत इस्तेमाल है तो ये हमारी रूह को दागदार कर डालती है, गनाह के ज़ोर को और बढ़ा देती है। पोप ग्रेगरी द ग्रेट गरूर और तकब्बर की दौलत पर अपने ध्यान और ज्ञान में फरमाते हैं कि दौलत कांटों की तरह है। ख़ास तौर पर जिस तरह कांटे ज़ख्म देते हैं, वैसे ही दौलत हमें ज़ख्म देती है। वैसे ही दौलत भी अरताश पैदा करती है। जिस तरह कांटे हमारी रूह को घायल कर देते हैं, दुनियावी ख्यालात जो हमारे मन में उभरते हैं, ये हमें गनाह का मुर्तकिब होने के लिए उभारते हैं। दुनियावी दौलत हमें धोखा देती है।
یہ کبھی بھی مسلسل ہمارے دل اور روح کی ضرورت اور خوشی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اصلی دولت جو ہمیں دولت مند کرتی ہے وہ قدریں ہیں۔ اس لیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو قدروں سے محبت کریں اور ان کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر آپ آسمانی جلال چاہتے ہیں تو آسمانی بادشاہی کے لیے جدوجہد کریں۔ ہمارا نجات دہندہ نے بیج بویا کلام کا آسمانی بادشاہت کی فصل تیار کرنے کے لیے، لیکن اس دنیا کے لوگوں نے غرور، تکبر، حسد، لالچ کا بیج بویا، لہٰذا وہ نفرت کی فصل کاٹتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے کو جنم دیتے ہیں۔ جیسے ہوشیع نبی فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہوا بوئی ہے وہ بگولے کاٹیں گے۔ نہ ان کی فصلیں بالیوں کی ہوگی، نہ اس اناج سے آٹا نکلے گا، اور اگر نکلے بھی تو پردیسی اسے نکل جائیں گے۔ جو زمین پر بیج بوتا ہے وہ خاردار جھاڑیوں اور اونٹ کٹارے کے علاوہ اور کچھ پیدا نہیں کرتا۔ وہ دوہرا نقصان اٹھاتا ہے، بیج خراب کرتا ہے اور محنت ضائع کرتا ہے۔ جو زمین کو صاف کر کے بیج بوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے حضرت داؤد فرماتا ہے، اگرچہ وہ بیج بونے کے لیے بیج اٹھا کر روتے جاتے ہیں لیکن وہ پھولے اٹھا کر گیت گاتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ لہٰذا جب تک انسان اس دنیاوی فکر سے آزاد نہیں ہو جاتا، ظاہری شان و شوکت سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، کسی بھی طور پر اور کسی بھی طرح سے الہی بیج اس میں جڑ نہیں مارتا، کیونکہ ہم دنیا میں نہ تو کچھ لائے اور نہ کچھ لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہم نے کھایا اور پایا اور اسی پر قناعت کی۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ اسی آزمائش اور پھندے میں پھنس جاتے ہیں اور بہت سی بے فائدہ اور حقیر خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں جو آدمی کو بربادی اور ہلاکت میں غرق کر دیتی ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، خداوند صادق کی جان کو بھوکا نہ رہنے دے گا پر شریروں کی خواہش کو رد کرتا ہے۔ ہم نے آج کی اس تمثیل میں ایک اور زمین کا ذکر سنا ہے جو اچھی زمین ہے۔ اچھا بیج اعتدال پسندی کی وہ روح ہے جو دکھوں، مصیبتوں اور مشکلات کو قبول کرتی ہے۔ جیسے زمین کو اتھل پتھل کیا جاتا ہے، نیچے کی زمین اوپر لائی جاتی ہے کہ زرخیز زمین اوپر آ جائے۔ خداوند یسوع یہی بتانا چاہتا ہے کہ ایک راست باز شخص کا اندرون سورج کی طرح چمکتا ہے۔ خداوند کا روح بہتے ہوئے پانی کی طرح اس میں سے جاری ہوتا ہے۔ ایسا روح اور ایسا جذبہ 100 گنا 60 گنا پھل پیدا کرتا ہے۔ ایسی زمین کے لیے ملاکی نبی فرماتے ہیں کہ سب کو میں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل پسند سرزمین ہوگے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، جب خدا کا الہی کلام ایک پاکیزہ روح میں داخل ہوتا ہے وہ گہری جڑ مارتا ہے۔ جس کسان کے پاس اچھی اور زرخیز زمین ہوتی ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، کیونکہ اچھی زمین اچھی فصل دیتی ہے۔ اچھی زمین خدا کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو قدرتی طور پر بپتسمے میں ایمانداروں کو مل جاتا ہے۔ یسوع کا مشابہ ہونے کے لیے روح کے پھل بشارت سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع میں وابستہ رہا جائے۔ جب تک ہم یسوع کے ساتھ نہیں رہتے راستہ بہت مشکل تھا۔ جب تک ہم یسوع کے ساتھ نہیں تھے راستہ بہت مشکل تھا اور ہم لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے تھے۔ اس دنیا کے پرندے آ کر ہمیں چک لے جا رہے تھے۔ ہم اس دنیا کے پرندوں کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اس دنیا کی تیز دھوپ جو ہے ہمارے اندرون کو جلا کر خاک اور راکھ کر رہی تھی۔ اس لیے خداوند آیا تاکہ ہم دوسرے یعنی شیطان کے پاؤں کے نیچے نہ روندے جائیں، پرندے ہمیں چگ نہ لے جائیں۔ بپتسمہ پانے کے بعد ہم صحیح راہ اور راستے پر ڈال دیے گئے۔ یہاں پر دہشت، وحشت اور تشدد کی حکمرانی باقی نہیں رہی۔ ہم سچائی کی راہ پر ڈال دیے گئے ہیں تاکہ اپنے باپ سے ملاپ کر سکیں۔ پتھریلی زمین کوئی عام سی زمین نہیں ہے۔ جس طرح خداوند نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ بنی نوع انسان نے ایسا کیا، اس نے زندہ خدا کو چھوڑ کر پتھر کے بنائے ہوئے دیوتاؤں کو قبول کیا۔
और अरसा दराज तक उन्हीं को पूछता चला जा रहा था। लेकिन यीशु आया और वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया, जिस पर पूरी कलीसिया का ढांचा खड़ा है, और कलीसिया जो खुदावंद की दुल्हन है उसकी शान और फख्र है। पथरीली ज़मीन ने तो सिर्फ पौधे को जड़ मारने दी है, लेकिन यीशु जो जिंदा पत्थर है उसने हमारे लिए आसमानी बादशाह में बहुत से मकान तैयार कर दिए हैं ताकि हम बाप के साथ मिलकर खुशी मना सकें। मैं तमाम ईमानदारों की जमात को वास्ते करना चाहता हूँ कि इन खारदार झाड़ियों को साफ और मुआफ़ करने के लिए यीशु ने अपने खून की कीमत अदा की है, ताकि हम बाप की नज़र में बेअल्ज़ाम पाए जाएं और उसके सामने ठहरने के काबिल बन सकें। खारदार झाड़ियाँ हम में बाकी नहीं हैं, बल्कि खुशी से भरपूर रूह के फल जो बशारत से पैदा किए गए हैं अब हमारे अंदर मौजूद हैं। ज़मीन की मुख्तलिफ़ अक़साम हमारे सामने है। राह का किनारा, पथरीली ज़मीन, खारदार झाड़ियाँ और अच्छी ज़मीन। 3 किस्म की ज़मीन ऐसी है जहाँ बीज फल पैदा नहीं कर सका। लिहाजा बहुत सा बीज तबाह हो चुका है। बहुत सा बीज उगने से पहले ही अपनी ताकत और तवानाई ख़त्म कर चुका है। लेकिन जो बीज अच्छी ज़मीन में गिरा है, जिस बीज में पूरा दरख्त मौजूद है और हज़ारों की तादाद में फल पैदा करने की सलाहियत है, वो आप तमाम हैं जिनको खुदावंद ने चुना है। आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप दरख्त बने। आप में सलाहियत मौजूद है कि आप रूह के फल पैदा करें, और आप में सलाहियत मौजूद है कि आप खुदावंद के कलाम की बशारत दें। लेकिन यहाँ हमें पूरी तरह से बावर कर लेना चाहिए कि ये बीज बोने वाले की वजह से बीज तबाह नहीं होता, बल्कि उस ज़मीन की वजह से जिसने बीज की कुदरत, ताकत और तवानाई को नहीं पहचाना। यकीनन ये वही रूहें हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आइए हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को दिल में रखें, इस बीज को यहाँ पर जो है फलने और फूलने दें और दुनिया में इसके फलों को पहुँचाएँ, ताकि दुनिया में अंजील की बशारत आम होती जाए और बीज तना और दरख्त बनता चला जाए। आमीन।